बात का पुख्ता सबूत रहती कि आखिर क्या हुआ है उन लोगों के साथ और क्यों हुआ है। बाकी वो बताया जा रहा है और लड़की बोली है कि सुसाइड नोट है। और छोटा भाई जो है फोन किया है कि हम लोग सब परिवार जो है जहर खा लिए हैं और वह जहर का जगह बताए मजार। वही फ्लैट है जहाँ पे वो रहते थे, क्या नाम था उनका? केदार प्रसाद गुप्ता। केदार प्रसाद गुप्ता। किस वजह से जहर खा के अपने परिवार के साथ आत्महत्या करना पड़ा? ये तो मुझे जानकारी नहीं, ये आपको नहीं जानकारी है। नहीं। हम नवादा में हैं और नवादा में क्या घटना हुआ है ये तो शायद पेपर पढ़ के सबको मालूम चल ही गया होगा कि यही नवादा के ही और इसी फ्लैट में रहते थे वो लोग और यहाँ पे 6 लोगों का मतलब समझिए कि आत्महत्या कर लिए हैं वो लोग। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं इसमें, इसको आत्महत्या नहीं हत्या बोलेंगे, कोई बोल रहे हैं कि आत्महत्या है, बाकी जो भी है। लेकिन वो यहाँ से दिखा दीजिए कि यही उनका फ्लैट है, इधर से घूम के थोड़ा दिखा दीजिए कि यही उनका फ्लैट है और इसमें अभी ताला लगा हुआ है और ये 3 रूम का फ्लैट है। इसमें 3 रूम और किचन बाथरूम और जो भी हॉल वगैरह जो है वो रहता होगा और ये इधर पड़ोसी हैं उनके और बाकी सारे लोग हैं और यहाँ से हम बातचीत करेंगे, इनसे थोड़ा पूछताछ करेंगे क्योंकि उनपे कर्ज था और कर्ज से दब के वो आत्महत्या कर लेते हैं और बताया जाता है कि 10 से 12 लाख का लगभग उनपे कर्ज था और कर्ज की बोझ से दब के वो अपनी 3 बेटी के साथ और 1 लड़के के साथ और अपने पत्नी समेत 6 लोग थे और 6 लोग ने आत्महत्या कर लिया। बाकी चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुखदेव प्रसाद सिंह। अच्छा, वो कैसे मतलब लोग थे, वो कैसे इंसान थे? जी अच्छे इंसान। उनका नाम क्या था पहले ये बता दीजिए। केदारनाथ गुप्ता। केदारनाथ गुप्ता। केदारनाथ गुप्ता जी, उनका व्यवसाय क्या था चाचा? व्यवसाय उनका था अभी हाल में जो है वो फल का दुकान किए हुए थे। 2 ठो फल का दुकान था, एक मेन रोड में और एक विजय बाजार के मोड़ पर। एक मेन रोड में और एक बाजार पर। अच्छा, वो मतलब बताया जा रहा है कि 12 लाख रुपया उनके ऊपर कर्ज था। उनके कितना बेटा बेटी थे ये बताइए पहले? 2 लड़का 5 लड़की। 5 लड़की। शादी कितना का हुआ था? 2 लड़की का शादी हो चुका था। 1 लड़का शादी अपने इच्छा से हाल में ही दिल्ली में कर लिया। दिल्ली में कर लिया था। अच्छा, क्या लगता है कि कर्ज उनपे इतना था, शादी उदी को लेकर लड़की का टेंशन लेकर, इस वजह से था कि क्या था चाचा? इसकी बात को तो हम नहीं पुष्टि कर सकते हैं इसलिए कि माने मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस बात को पुष्टि क्यों करें। हाँ, बात सही है। क्या नाम है आपका? अमरनाथ। अमरनाथ। आप कहाँ रहते हैं? इसी फ्लैट में रहते हैं, इसी बिल्डिंग में? नहीं, इनका फ्लैट के सामने मेरा फ्लैट ये वाला है आपका? अच्छा, वो कैसे इंसान थे ये बताइए? इंसान अच्छा था। थे पारिवारिक थे, एक तरह से हम लोग एक जगह परिवार की तरह 20 बरस से यहाँ पर रह रहे हैं। उनका व्यवहारिक जो संस्कार है, चाहे वो कैसे व्यवहारिक इंसान थे? व्यवहार बहुत अच्छा के थे। अच्छा के थे। अच्छा, कहाँ पे उनका जो बताया जाता है कि आत्महत्या कर लिए है खुद से, कहाँ पे जाके किए हैं? हमको मालूम हुआ आदर्श सिटी यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पर है, गया रोड में। वहीं पर कोई मजार है, वहीं से मालूम हुआ हमको, यहाँ पर से मालूम। मतलब तब तो यहाँ से जाके और वहाँ पे किए होंगे। जी। कितने बजे का ये घटना है? आपको लोगों को मालूम कितने बजे चला कि वो लोग का आत्महत्या वो लोग कर लिए? हमको ये मालूम नहीं है, हम यहाँ पर नहीं रहते हैं, सिर्फ काम उम करते हैं। अच्छा, आपको मालूम है चाचा कितने बजे का घटना होगा? देखिए, एक कितने बजे गए इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है। जी। अब रहा कि यह बात जो है 10 बजे रात में उनकी बच्ची जो दिल्ली में रहती है वो फोन किए मकान मालकिनी के पास। मकान मालकिनी के पास जी, कि हमें छोटा भाई जो है फोन किया है कि हम लोग सब परिवार जो है जहर खा लिए हैं और वह जहर का जगह बताए मजार। मजार बताए मतलब कि उनको किसी के द्वारा पहले से मतलब मालूम चल गया, जो उनकी बेटी दिल्ली रहती थी। अच्छा, वो किस वजह से जहर खा के अपने परिवार के साथ आत्महत्या करना पड़ा? ये तो मुझे जानकारी नहीं। ये आपको नहीं जानकारी है? इस बात पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है या तमाम पेपरों में अखबारों में लिखा गया है कि मतलब वो सूद पे पैसा लिए थे और अपना जो आत्महत्या वो किए हैं, तो उसका सुसाइड नोट लिखे हैं और लास्ट में जो उनकी एक बच्ची थी 17 साल की किशोरी थी, वो उसका जान शायद बच जाता, लेकिन यहाँ बगल में कौन सा हॉस्पिटल जहाँ भगा दिया गया 3000 रुपया के लिए?
मारवा आपको पावापुरी मेडिकल कॉलेज, पावापुरी मेडिकल कॉलेज, वहां पे 3,000 रुपया के लिए उस लड़की को एडमिट नहीं किया गया। फिर वो लड़की वहां से यहाँ आती है, फिर कल सुबह पुलिस के दबाव से वहां पे भर्ती ले जाके किया जाता है, तब जाके भर्ती होती है। शायद उस टाइम पे उस हॉस्पिटल ने, उन डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया होता, एडमिट कर लिया होता, तो शायद उस लड़की का जो है जिंदगी बच जाता और वही एक साक्ष्य रहती, सबूत रहती, इस बात का पुख्ता सबूत रहती कि आखिर क्या हुआ है उन लोगों के साथ और क्यों हुआ है। बाकी वो बताया जा रहा है और लड़की बोली है कि सुसाइड नोट है और सुसाइड नोट में यही लिखा गया है कि 6 लोगों को नामजद किया गया है कि उन लोगों से सूद पे लिया गया था, ब्याज पे पैसा लिया गया था और वो लोग बार बार परेशान करते थे, इसकी वजह से हम परिवार समेत आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा बात मतलब अखबारों में लिखा गया है और उन लोगों के सुसाइड नोटों में इतना बात मालूम चला है। ये बात पता है चाचा? जी हाँ, वो लड़की खुद बयान दी है। हाँ, खुद बयान दी है। लास्ट जो मरी है, हाँ, उसके साक्षी नाम है। हाँ, उस साक्षी हमारे सामने बयान दी है। हाँ, सामने बयान दी है। क्या बोली थी चाचा? कि माने कर्ज वाले जो हैं, हाँ, तंग करते थे, इसलिए हाँ, हम लोग पूरे परिवार जहर खा के आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे परिवार जहर खा के आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब कि इसमें मेन मुद्दा यही है कि कर्ज की वजह से। बाकी और बात रह गया तो इसमें कई तरह की बातें आ रही हैं कि आखिर वो लोग फिर मजार के पास क्यों गए, कैसे गए और कब यहाँ से निकले कि 11 बजे तक वो मजार पे जहर खा लिए थे अपने परिवार समेत। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कई सारे मामले खुल के आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मैटर पे, क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक इसका पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा और इस बात की पुष्टि नहीं होगी कि क्या ये आत्महत्या है कि हत्या है। क्योंकि बिल्कुल इसी तरह कर्ज से दबके ही समस्तीपुर में एक परिवार ने फांसी लगा के, फंदा लगा के परिवार के शायद से 5 सदस्य अपना आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर बिहार में ही ऐसा क्यों होता है कि कर्ज से दबके लोग आत्महत्या कर लेते हैं? इस बात का सच्चाई क्या है, क्या नहीं है, ये सीबीआई जांच के बाद ही मालूम चलेगा। क्या इस मैटर पे सीबीआई जांच होना चाहिए कि नहीं? देखिए, आप लोग जो उचित समझ में आवे, अच्छा लगे कीजिए, लेकिन सीबीआई जांच तो बनता है ना, क्योंकि बिहार में आए दिन ऐसा कांड होता रहता है कि कर्ज से दब के अपने परिवार सहित ये आत्महत्या कर लिए तो वो आत्महत्या कर लिए। तो सीबीआई जांच होगा तो कहीं ना कहीं सच्चाई मालूम चलेगा। जी हाँ, ये मैटर तो बहुत उलझ गया है। हाँ, इसमें साफ अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैटर क्या है। मैटर क्या है जी। अच्छा, आप बताइए चाचा, सीबीआई जांच होना चाहिए कि नहीं इस मैटर का? जी हाँ, सीबीआई जांच का मांग रहेगा ना? जी हाँ, एकदम सीबीआई जांच का मांग रहेगा। और बाकी आप लोग देख रहे थे कि ये वही फ्लैट है जहां पे वो रहते थे, क्या नाम था उनका? केदार प्रसाद गुप्ता, जिन्होंने अपने परिवार समेत आत्महत्या मजार के पास जाके जहर खा के कर लिया है। ये यही फ्लैट है, यहीं पे रहते थे। और बाकी ये लोग कुछ पड़ोसी लोग हैं जो कि आप लोगों को हम बताए और उन लोगों से कुछ पूछताछ किए। और बाकी उनका गांव आमवा है, संझौली के आमवा गांव है, वहां भी हम लोग जाके उनके बेटे से मिलेंगे जो कि बेटे उनके दिल्ली में रहते थे, अब आ गए हैं। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा बताइएगा जरूर। जय हिंद।